आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अजूबे की जिसके रहस्य सदियों से रेत के नीचे दबे हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए पता लगाते हैं कि इसके सीलबंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या दुनिया छिपी है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों क्यों इस 800 साल पुराने अजूबे को रेत में दफना दिया गया? सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा हो गया और इस मंदिर का जो दिल है, उसका गर्भगृह, उसे जानबूझकर दुनिया से छिपाकर रखा गया है। और देखिए, ये कोई हादसा नहीं था कि वक्त के साथ मंदिर खराब हो गया। नहीं, ये एक सोचा समझा कदम था। साल 1903 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डलिन ने बाकायदा हुक्म दिया कि इसके मेन हॉल को रेत से भर दो और हमेशा के लिए सील कर दो। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आज तक इतिहासकारों को उलझा रखा है। लेकिन सुनिए, इसे सील किए जाने से भी बहुत पहले इस मंदिर की एक डरावनी पहचान थी। पुर्तगाली नाविक, जानते हैं इसे क्या कहते थे? ब्लैक पगोड़ा। हाँ, खौफ से कहते थे। उनका मानना था कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये तो जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें तबाह कर देती है। तो आखिर इस मंदिर में ऐसी क्या शक्ति थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, इसकी जड़ों तक, जो जुड़ी हैं पौराणिक कथाओं से, द्वापर युग से। इसकी कहानी किसी राजा से नहीं, बल्कि एक बेटे की तपस्या से शुरू होती है। भगवान कृष्ण के बेटे थे सांब। अपने अहंकार की वजह से उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिला और उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने पूरे 12 साल सूर्य देव की कठोर तपस्या की। कहते हैं कि चंद्रभागा नदी में नहाने के बाद वो ठीक हो गए और बस उसी आभार में उन्होंने कोणार्क में पहला मंदिर बनवाया और तभी से ये जगह एक हीलिंग पावर का सेंटर बन गई। लेकिन वो तो पहली कहानी थी। आज हम जो ये विशाल शानदार मंदिर देखते हैं ना, वो बना इतिहास में। इसे बनवाया था गंग वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा ने, राजा नरसिंहदेव प्रथम। अब उनके इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे ना 2 बड़ी वजह थीं। पहली, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करना। वो चाहती थीं कि सूर्यदेव के लिए एक मंदिर बने जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी टक्कर दे। और दूसरी वजह थी अपनी ताकत का ऐलान। आक्रमणकारियों पर जो जीत मिली थी, उसका एक ऐसा यादगार मॉन्यूमेंट बनाना जो सदियों तक दुनिया को उनकी ताकत की याद दिलाए। और जरा अंदाजा लगाइए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे 1238 से 1264 के बीच बनवाया। इसमें कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि 1200 मास्टर आर्टिजन्स लगे थे। और खर्च इतना कि राज्य की पूरे 12 साल की कमाई इसमें लग गई। ये एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट था जिसके चीफ आर्किटेक्ट थे बिस्सू महाराणा। लेकिन बात सिर्फ आस्था की नहीं है। असल में ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं था, ये तो अपने समय से सदियों आगे की इंजीनियरिंग और साइंस का एक कमाल का नमूना था। अब सोचिए, एक पत्थर का मंदिर, वो कैसे बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो सकता है और कैसे एक भारी भरकम मूर्ति को हवा में लटका सकता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं था। इसका जवाब छिपा है फिजिक्स में, और खास तौर पर मैग्नेटिज्म की एक बहुत गहरी समझ में। कहते हैं कि मंदिर के ठीक बीचों बीच जो सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति थी, वो हवा में तैरती थी बिना किसी सहारे के। ये कमाल था मैग्नेटिक लेविटेशन का, एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी चीज को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स के दम पर हवा में रोक कर रखा जाता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, मंदिर के शिखर पर यानी सबसे ऊपर 52 टन का एक बहुत बड़ा लोड स्टोन रखा गया था और जो दीवारें थीं वो लोहे की प्लेटों से बनी थीं। अब इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाया कि जो धातु की मूर्ति थी वो हवा में एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड रहती थी। सोचकर देखिए, वो नज़ारा क्या कमाल का रहा होगा, किसी चमत्कार जैसा। और उस जमाने के लोगों का ज्ञान कितना एडवांस था, इसका एक और सबूत देखिए। मंदिर के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, राइट? वो 7 घोड़े असल में सूरज की रोशनी के 7 रंगों को दिखाते हैं, विबजी। और ये बात आइजैक न्यूटन की अपनी प्रिज्म वाली डिस्कवरी से करीब 400 साल पहले की है। कमाल है ना? इतना ही नहीं, ये पूरा मंदिर अपने आप में एक घड़ी है। रथ में जो 24 बड़े बड़े पहिए हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो एकदम एक्यूरेट सनडाइल्स है, यानी धूप घड़ी। पहियों की तीलियों की परछाई देखकर दिन का बिल्कुल सही सही वक्त पता लगाया जा सकता था। तो सवाल फिर वही है कि अगर ये मंदिर इतना शानदार था, इतना एडवांस्ड था, तो फिर ये खंडहर में कैसे बदल गया? आखिर हुआ क्या? देखिए, इसका बर्बाद होना किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये तो सदियों तक चली कई मुसीबतों का नतीजा था।
इसकी शुरुआत हुई धर्मपद के एक दर्दनाक बलिदान से। फिर 1568 में काला पहाड़ ने हमला किया। फिर 17वीं सदी में पुर्तगाली नाविकों ने वो मेन चुंबक हटा दिया और आखिर में 1903 में अंग्रेजों ने जगमोहन हॉल को ही सील कर दिया। एक कहानी है कि जब 1200 कारीगर मिलकर भी मंदिर के शिखर पर कलश नहीं लगा पा रहे थे, तब चीफ आर्किटेक्ट के 12 साल के बेटे धर्मपद ने आकर वो गुत्थी सुलझा दी। लेकिन फिर उन 1200 कारीगरों की जान और सम्मान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसके इस बलिदान ने कारीगरों को तो बचा लिया, पर मंदिर पर हमेशा के लिए एक दुख का साया पड़ गया। तो अब समझ आया ब्लैक पगोडा का राज। ये वही 52 टन का चुंबक था। वो इतना पावरफुल था कि उसका मैग्नेटिक फील्ड समुद्र में दूर दूर तक जहाज़ों के कंपस को खराब कर देता था। अब कंपस ही काम नहीं करेगा तो जहाज़ रास्ता भटकेंगे ही और किनारे से टकराकर टूट जाते थे। तो पुर्तगाली नाविकों ने क्या किया? उन्होंने उस चुंबक को ही हटा दिया। इससे उनके जहाज तो बच गए, लेकिन मंदिर की तबाही शुरू हो गई, क्योंकि वो चुंबक हटते ही पूरा मैग्नेटिक बैलेंस बिगड़ गया और मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ रहा है। देखिए, पिछले 120 सालों से ऑफिशियल रीजन यही दिया गया कि जगमोहन यानी जो असेंबली हॉल है वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसे गिरने से बचाने के लिए ही अंदर रेत भरी गई। कहने को तो ये उसे बचाने के लिए था, लेकिन इस एक कदम ने कोणार्क को भारत के सबसे मिस्टीरियस सील्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक बना दिया। लेकिन अब 2022 से एक ऐतिहासिक काम शुरू हो चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI उस रेत को बाहर निकाल रही है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा के बाद पहली बार ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या। और हाल ही में जब कोर ड्रिलिंग की गई तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। अंदर जो रेत भरी थी वो नीचे धंस गई है और अब उस सीलबंद कमरे में ऊपर की तरफ 13.5 मीटर का गैप बन गया है, खाली जगह। ये जो खाली जगह मिली है ना, इसने इस मिशन को और भी जरूरी और एक्साइटिंग बना दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम अंदर देख पाएंगे, अब सवाल सिर्फ ये है कि कब। सदियों पुराने इस राज से पर्दा उठने का वक्त अब बहुत करीब आ गया है। एक सदी से ज्यादा की खामोशी के बाद आखिर सूर्य मंदिर के अंदर हमें क्या मिलेगा? कौन से राज बाहर आएंगे? जो भी मिलेगा वो हमारे प्राचीन विज्ञान और इस शानदार स्मारक के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है, और इसका जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है।